स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे डिफरेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनकी रिएक्शंस देखेंगे। और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड देन फाइनली हमारे पास नोबल गैस दैट इज आर्गॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन इनके रिएक्शंस करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम हम यहाँ से लेंगे और सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से। यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस भी ले आएंगे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब रिएक्शन कंडीशंस भी कुछ यहाँ पर होती हैं। ठीक है, उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है ऑलमोस्ट 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो है ना, यहाँ पे 200 चले हम ठीक करके लिखेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस तक का हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास बनते हैं सोडियम ऑक्साइड, Na2O हमारे पास होता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ हमने लिखा सोडियम ऑक्साइड। इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ दो सोडियम है, तो चले यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर जस्ट 1 है, इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब सोडियम 4 होगा, ऐसा करते हैं कि यहाँ 2 जो है इसको हम 4 कर देते हैं, तो हमारे पास फिर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा साथ के साथ जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ऑरेंजिश येलोइश सी जो है ना, वो हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होती है इस तरह से। ठीक है, जिस तरह हमने सोडियम लिया, इस यहाँ पर स्पैचुला में हमने सोडियम लिया और हमने इसको जब हीट कर रहे हैं, बंसन बर्नर पे हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेम दी इसको, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि इसके अंदर से जो फ्लेम होती है वो ऑरेंजिश येलोइश सी निकलती है, और ये जो सोडियम ऑक्साइड बनता है ये हमारे पास आ जाता है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास व्हाइट सा सॉलिड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फर्दर इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर। ठीक है, ये जो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बना है ना, तो इसका क्या होता है कि ये फर्दर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ हमने ऑक्सीजन लिखा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उस नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, यानी कि यहाँ पर अब रिएक्शन होता है। और रिएक्शन के नतीजे में हमने क्या कहा कि हमारे पास अब जो है वो क्या होगा कि सोडियम सॉरी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गए सोडियम ऑक्साइड में, और हमारे पास यहाँ पर बन जाती है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, क्या चीज बन गई, सोडियम पर ऑक्साइड, Na2O2 ये बन गया। ठीक है, ये भी हमारे पास येलोइश व्हाइट सा सॉलिड होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब अगर इक्वेशन को देख लें, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं ये बैलेंस्ड तो नहीं है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 4 हमारे पास सॉरी हमारे पास 4 ही सोडियम है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ हम एक और 2 लगा देंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से हमने सोडियम का रिएक्शन देखा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मैग्नीशियम की। चले यहाँ से हम मैग्नीशियम को लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ से लाए हम मैग्नीशियम, और इसके बाद हम इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ ये की प्रेजेंस में बेसिकली मैग्नीशियम जो होती है वो बर्न करती है। ठीक है, बर्न करेगी और क्या बना लेगी, अपना ऑक्साइड बना लेगी, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके बाद हम देख लेते हैं ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बनता है, और साथ में जो फ्लेम होती है वो हमारे पास आ जाती है। फ्लेम किस कलर की आती है हमारे पास, मैग्नीशियम के केस में, सर सोडियम के केस में येलोइश सी आई थी ना, ऑरेंजिश येलोइश सी, सोडियम तो, और मैग्नीशियम के केस में हमारे पास व्हाइट कलर की आ जाती है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह हम देख रहे हैं इंटेंस व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं ना, बिल्कुल ब्राइट सी होती है, ऐसे आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को हम यहाँ से लेके आएंगे Al, इसके लिए हमारे पास सिंबल होता है। एल्यूमिनियम के हम करेंगे, देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। किस तरह से होता है, यहाँ पर हम देख लेंगे कि एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। जब एल्यूमिनियम बर्न करेगा तो ये बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं करके। ठीक है, हम ऊपर वाली को भी करना भूल गए, तो चलें इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस वाली को हम बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसे करते हैं यहाँ 3 लगाते हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमें 4 लगाना पड़ेगा। इस तरह ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई।
ठीक है ना। और हमारे पास बना है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसकी एक कोटिंग ऐसी होती है कि ये जो है ना वो मजीद एल्यूमिनियम को बर्न होने से रोक देती है। किस तरह से कि फर्ज करें अगर यहाँ पर मेरे पास एल्यूमिनियम का टुकड़ा हो, ठीक है, मेरे पास ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा था, इसको मैंने यहाँ से फ्लेम देना शुरू की, ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्या कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको बर्न करना शुरू किया। तो होता ये है कि इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर लेयर्स ही आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो है ना, जो ऊपर की लेयर होगी ना जो बर्न हो गई, वो क्या कर लेगी, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग कोटिंग होगी, वो अंदर के एल्यूमिनियम को जो है वो बर्न होने से बचा लेगी, ठीक है। तो इस तरह से वो उसकी जो है वो फर्दर बर्निंग को इनहिबिट कर देती है, यानी कि रोक देती है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं जो कि है हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ से हम सिलिकॉन को करेंगे कॉपी, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आ गए और इधर हम लिखेंगे सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन आ गया और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से इसका, ऑक्सीजन गैस के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है ये हम देखेंगे। सिलिकॉन का रिएक्शन कराना भी इतना कोई आसान नहीं होता, ठीक है। हम देखते हैं कि स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है या हीटिंग होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिलिकॉन की हीटिंग होगी या बर्निंग होगी, स्ट्रांगली हीट करेंगे बेसिकली हम, तो हमारे पास ऑक्साइड बन जाएगा सिलिकॉन का, जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को ले आते हैं, फॉस्फोरस पे बात कर लेते हैं, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन होगा ये हम देखेंगे। फॉस्फोरस के केस में ये होता है कि जब इसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले आते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस से इसका रिएक्शन होगा तो बेसिकली बर्निंग होती है और फॉस्फोरस जो है ना वो फौरन से आग पकड़ लेता है, ठीक है, व्हाइट स्मोक निकलती है और हमारे पास फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अंदर स्मोक सी हो जाती है, ठीक है, और व्हाइट फ्लेम के साथ फॉस्फोरस जो है वो बर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनता है। फॉस्फोरस के ऑक्साइड को देख लेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो P4O10 आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा, सॉरी O10 नहीं है, यहाँ पे O6 होगा, P4O6 आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसको अगर बैलेंस कर लें इक्वेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल चले हम फौरन से बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। यहाँ 4 आएगा क्योंकि P4 है, ओ ऑक्सीजन 6 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 लगा लेंगे और ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है, ठीक है। फॉस्फोरस ऑक्साइड बन गया, जिसको हमने कहा कि ये व्हाइट क्लाउड्स ऑफ व्हाइट स्मोक, यानी कि व्हाइट स्मोक सी बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आ गया। उसके बाद हम देखते हैं फर्दर या एक्सेस ऑक्सीजन में जब हमारे पास बर्निंग होती है, ठीक है, हम एक्सेस ऑक्सीजन में लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। फॉस्फोरस हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, P4 की फॉर्म में होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे P4 और इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। अच्छा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हीटिंग करें तो एकदम से ये आग पकड़ लेता है और व्हाइट सी स्मोक आ जाती है हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, और ये व्हाइट फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करना शुरू कर देता है। हम देखें व्हाइट स्मोक आ जाती है, ठीक है, और व्हाइट फ्लेम होती है, ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं इस ट्यूब के अंदर। और हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है फॉस्फोरस ऑक्साइड, ठीक है, और ये होता है P4O6, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 × 6 होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, और P4 की अगर हम देखें यहाँ पर तो वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है +3 × 4, क्योंकि फॉस्फोरस हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे बेसिकली फॉस्फोरस जो है वो 3+3 की फॉर्म में है, तो हम इसको कहते हैं फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड, ठीक है। ऐसा करते हैं हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये क्या है, फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे आ जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्सेस ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसी का रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है वो किस फॉर्म में आगे जाता है, ठीक है, उसकी हम उस सूरत में हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं हम ये देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से यही लिखा और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास बन जाता है P4O10, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो वही होगा कि ऑक्सीजन पे तो -2 ही होगी, × 10 यानी कि -20 बन गए। यहाँ P के ऊपर 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है ना, तो 4 तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस आ गए और +5 जो है वो P की है, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर से ही ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी करेंगे फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड को, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम देखा +5 है ना एक फॉस्फोरस की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉस्फोरस और यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ऑक्साइड, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नीचे आ गए और हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा फॉस्फोरस 5, ठीक है, यहाँ 5 लिखेंगे,
फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, ठीक है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि हम यहाँ कहते हैं इसको फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड भी कहते हैं। अब फॉस्फोरस की दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे O6 हैं, P तो हमारे पास बैलेंस्ड है दोनों इक्वेशंस में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ 6 हैं, तो यहाँ चले हम 3 लगा लेते हैं। और अगर इस वाले केस में देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं P4O10, यहाँ O10 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 लगा लेंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सल्फर। सल्फर हमारे पास अगला एलिमेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सल्फर हम लेकर आएंगे, यहाँ पर हम सल्फर की बात करने लगे, ठीक है। सल्फर की बर्निंग देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर की बर्निंग देखेंगे, ठीक है। यहीं से हम ऑक्सीजन को कॉपी कर लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, कौन सा ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे हम ये एक इमेज लेकर आए हैं, इसमें देखिए ब्लू कलर की फ्लेम है, ठीक है। क्योंकि ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब हम सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, या एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर बर्न करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये जो गैस बनती है ये हमारे पास क्या होती है, कलरलेस होती है। ये जो फ्लेम का कलर तो ब्लू आता है, लेकिन हम पेल ब्लू सा, हम हल्का सा देखें लाइट ब्लू सा है, ये तो हमारे पास आता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली जो है वो कलरलेस गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन होता है। क्लोरीन और आर्गॉन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन और आर्गॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये इतनी इजीली हम कहते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लोरीन का हम देख लेते हैं, अगर इसके हम देखें, क्योंकि बाकी सबके ऑक्साइड्स बने हैं, तो क्लोरीन के अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो वो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आर्गॉन की बात करें तो आर्गॉन भी हमारे पास जो है हम कहते हैं कि ये नोबल गैस है, और नोबल गैसेस हमें पता है इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ऑक्टो ट्रूल इनमें कंप्लीट हो रहा होता है। तो अगर इन दोनों के रिएक्शंस हम किससे करवाएं, ऑक्सीजन से इनके रिएक्शंस करवाएं, तो इनको ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इन दोनों का हम अगर रिएक्शन करवाएं, अलग अलग भी बेशक करवाएं, तो हम देख रहे हैं अलग अलग ही इन्फेक्ट करवाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पीरियड 3 के एलिमेंट्स के हमने जो है वो बारी बारी एक एक करके हमें देखा कि वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हमने सबसे पहले सोडियम की बात की, देन मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब की हमने जो है ऑक्साइड्स देखी किस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न होने से बनते हैं, ठीक है। और क्लोरीन और आर्गॉन के बारे में हमने बात की कि उनके ऑक्साइड्स या उनका जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं होता।